हम अब तक स्टेप्स और प्रिकॉशंस कर चुके हैं नेशनल इनकम के इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। आज मैं कर रहा हूं आपको स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड से स्टेप्स सबसे पहले करेंगे। आपको एक जॉब दे दी गई कि ऐसा करो, नेशनल इनकम को मेजर करो वैल्यू एडेड मेथड से। इसको मैंने बताया आपको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो आपको ये कहा गया, एक जॉब दी गई कि आपको वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम काउंट करनी है। तो आप क्या सोचोगे, किस किस स्टेप से आप करोगे, पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। तो स्टेप्स देखो। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप है क्लासिफिकेशन। तीसरा स्टेप है एस्टिमेशन। फोर्थ स्टेप है समेशन और फिफ्थ स्टेप है कंक्लूजन। यही स्टेप्स मैंने इनकम मेथड में, यही स्टेप्स आपको मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में, यही स्टेप बता रहा हूं अब मैं वैल्यू एडेड मेथड में। तो आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि वैल्यू एडेड हो कहां रही है। वैल्यू एडिड कहां होती है? ऑब्वियसली जहां पर प्रोडक्शन हो रहा होगा वही वैल्यू एडिड होती है। वैल्यू एडिड क्या होती है, याद करो, मैंने बताया था। आपने एक 5 रुपए का रॉ मटेरियल, मान लिया प्लास्टिक जो है, आपने एक फैक्ट्री में डाला, ठीक है। यहां पर प्रोडक्शन हुआ और यहां पर एक बॉल बनकर निकली। ये 5 रुपए का प्लास्टिक था, बॉल बनी 7 रुपए की। तो 2 रुपए वैल्यू एडिड हुई ना। है ये भी प्लास्टिक, है ये भी प्लास्टिक ही, तो इसकी वैल्यू एड हो गई 2 रुपए, वैल्यू एडेड, है ना। तो वैल्यू एडेड हमेशा कब होती है? जब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वहीं पर वैल्यू एड होती है। तो सबसे पहले, यानी कि अगर आपको स्टेप्स कि पहले आप क्या करोगे अगर वैल्यू एडेड मेथड से आपको नेशनल इनकम काउंट करनी है, मेजर करनी है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि कहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, कहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज चल रही है। तो आइडेंटिफाई वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, है ना। कहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज चल रही है। फिर आप क्लासिफाई करोगे प्रोडक्शन एक्टिविटी कहां चलती है। आपको पता है 3 एरियाज हैं। या तो प्राइमरी सेक्टर होता है जहां प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, लाइक प्राइमरी सेक्टर मालूम है ना, जहां पर हम नेचर से जो रॉ मटेरियल मिलता है हम उसको प्रोसेस करते हैं, उससे हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे माइनिंग हो गया, है ना, जैसे मिल्किंग है, फिशरीज है, जैसे प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर है, ये सब प्राइमरी सेक्टर है। ये सब नेचर से हम लेकर कर रहे हैं, नेचर के साथ मिलकर कर रहे हैं, हो प्रोडक्शन रहा है यहां पर भी। दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। यहां पर भी हम प्रोडक्शन करते हैं। कैसे प्रोडक्शन करते हैं? यहाँ पर जो नेचर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, फिर हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर, जिसके अंदर फैक्ट्री, जैसे ट्री से जो हमें वुड मिलता है, तो वुड से वुडन फर्नीचर बनाना, है ना, लेदर से लेदर के बैग्स बनाना, तो ये सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो प्रोडक्शन यहां भी हो रहा है, प्रोडक्शन यहां भी हो रहा है। और थर्ड है सर्विस सेक्टर, इसको हम टैजरी सेक्टर भी बोलते हैं। यहां पर भी प्रोडक्शन होता है, बट यहां पर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, यहां पर सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। लाइक इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, डॉक्टर्स है, वो सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, टीचर्स है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भी सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा हूं, यानी कि हम भी इस सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो यानी कि 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर्स में कहीं ना कहीं वैल्यू एडिड यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन इन 3 जगह पर होता है, तो हमने क्लासिफाई कर दिया। अब यहां पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कितनी वैल्यू एडिड हो रही है, हर एक का हम हर एक सेक्टर की वैल्यू एडिड काउंट करेंगे, है ना। जैसे ग्रॉस वैल्यू एडिड एमपी प्राइमरी सेक्टर की, फिर ग्रॉस वैल्यू एडिड किसकी, सेकेंडरी सेक्टर की, और फिर ग्रॉस वैल्यू एडिड किसकी, सर्विस सेक्टर की। तो ये तीनों हम एस्टिमेट करेंगे कि कितनी कितनी यहां पर वैल्यू एड हुई है। सबकी वैल्यू ऐड करके जीवीएमपी, सारी की सारी, सबकी, इसकी भी और इसकी भी, सारी जीवीएमपी, टोटल का मैंने साइन लगाया सिग्मा,
सबकी जीवीएमपी अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो हमें मिल जाती है जीडीपीएमपी। ये भी हम जब हमने न्यूमेरिकल्स किए थे तो मैंने बताया था कि जीवीएमपी ही जीडीपीएमपी है। बस जीवीएमपी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर्टिकुलर फर्म के अगर उसमें वैल्यू एड हुई है तो जीवीएमपी बोलते हैं। पूरे देश में जितनी वैल्यू एडेड हुई है पूरी कंट्री में पूरी इकोनॉमी में तो उसका जो टोटल होता है वो जीडीपीएमपी होता है। तो सम किया तो हमें जीडीपीएमपी मिल गया। अब जीडीपीएमपी मिल गया, कंक्लूजन हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम के स्टेप्स पढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी कैसे मिलेगा। जीडीपीएमपी आप मिल चुका है आपको, इसमें अगर मैं प्लस एनएफआईए कर दूं और माइनस डेप्रिसिएशन कर दूं और माइनस एनआईटी कर दूं तो हमें एनएनपीएफसी मिल जाता है। तो अब प्रिकॉशंस देखते हैं। नेशनल इनकम अगर हम वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड से अगर हम नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है हमें, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। यानी कि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है सिर्फ वही ऐड करना चाहिए, उसी की वैल्यू ऐड करनी चाहिए। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है ना, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ intermediate goods should not be included। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हमें ऐड नहीं करना चाहिए। उसकी वजह मैं बता चुका हूं, अभी फिर से वही बात है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है। तो अगर इंटरमीडिएट का प्रोडक्शन हुआ है, अब आप कहोगे प्रोडक्शन तो हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्यों ऐड करें, क्योंकि जब ये 5 रुपए और फाइनल गुड्स की वैल्यू 7 रुपए, ये 5 रुपए उस 7 में इंक्लूड है और हम उस 7 रुपए को ऐड कर रहे हैं तो ये 5 को क्यों ऐड करें, है ना। तो इसलिए हमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू का जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हमें ऐड नहीं करना चाहिए। उसके बाद वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड। सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन का मतलब अपने लिए जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है अपने खाने के लिए, तो प्रोडक्शन तो है ना, उसने प्रोडक्शन तो किया ना, तो उसे हमें ऐड करना चाहिए क्योंकि इससे जीडीपी तो बढ़ा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो हुआ इकोनॉमी में, तो इसलिए हमें ऐड करना चाहिए। उसके बाद इसे हम ऑन अकाउंट प्रोडक्शन भी कह सकते हो, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन को भी हमें ऐड करना चाहिए। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन में ये भी आता है कि अगर हमने अपने लिए घर बनाया है, अपने लिए कोई बिल्डिंग बनाई है, तो वो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन है, वो भी ऐड करना चाहिए, ठीक है। imputed rent of self house should be included। इसका मतलब क्या है, imputed rent क्या है। मान लिया आपके पास एक घर है, आपने उस घर को किराए पे चढ़ा दिया, तो क्या उसका रेंट जो आपको मिला है नेशनल इनकम ऐड होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, आपने किसी को सर्विसेज दी है, उसको घर दिया है तो उसने आपको रेंट दिया है, और रेंट तो वैसे ही फैक्टर इनकम है ना, तो नेशनल इनकम ऐड होना चाहिए। चलो, अब अभी मैंने एग्जांपल क्या लिया कि आपने घर किराए पे दिया, जो किराया जनरेट हुआ वो आपकी इनकम है, नेशनल इनकम ऐड होनी चाहिए। अब मान लिया उस घर में आप ही रहते हो, किराए पे नहीं चढ़ाया, आप खुद रह रहे हो। वैसे अगर उसको किराए पे चढ़ाया तो 10,000 पे चढ़ता, लेकिन आप खुद रह रहे हो अपने घर में, तो उसका किराया 10,000, हालांकि मिल नहीं रहा, लेकिन उसकी एक इम्प्यूटेड वैल्यू, एक एस्टिमेट कर लिया आपने कि 10,000 जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी अगर रेंट पे चढ़ाते तो 10,000 रुपए रेंट आता, तो इसे कहेंगे इम्प्यूटेड रेंट, एक आपने एस्टिमेट किया हुआ है अपने घर का। तो क्या इसे इम्प्यूटेड रेंट को खुद अपने घर में जिसमें हम रह रहे हैं उसकी रेंटल वैल्यू 10,000, क्या उसे हमें नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों, अब आप कहोगे कि हमें अब कौन से सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हो रहा है सर्विसेज का प्रोडक्शन,
वो घर तो सर्विसेज का प्रोडक्शन कर ही रहा है ना। हाउस हाउस को क्या पता कि आपने किराएदार बिठा रखा है या आप खुद रह रहे हो। हाउस ने तो प्रोडक्शन किया ना आपको जगह देकर, है ना। तो अब तुम कहोगे इनकम कहां जनरेट हुई? इनकम जनरेट हुई कैसे हुई? उस घर में आप रह रहे हो, यानी कि आपका 10,000 रुपए वो घर बचा रहा है, आपको दे नहीं रहा लेकिन बचा भी तो रहा है। क्योंकि अगर आप सोचो उतने ही किसी और घर में रहते तो वहां पे आपको 10,000 रुपए देने पड़ते। तो आप अपने घर में रह रहे हो, आपके 10,000 रुपए बच रहे हैं, मतलब हाउस तो प्रोडक्शन कर रहा है ना। हाउस ने तो आपको, उसने तो 10,000 रुपए का फायदा दे दिया ना, है ना। तो इसीलिए सर्विसेज तो जनरेट हुई है, वो अलग बात है आपने उसे बेची नहीं, अपने खुद के लिए कंज्यूम कर लिया। मतलब आपने हाउस से जो सर्विसेज जनरेट हो रही है वो अपनी किसी और को नहीं दी, बेची नहीं, खुद अपने रहने के लिए यूज कर लिया। तो ये वही तो हुआ सेल्फ कंजम्पशन के लिए, है ना। तो सर्विसेज जनरेट हुई है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रही है अपने घर की, इसीलिए उसका इंप्यूटेड रेंट भी आप नेशनल इनकम में ऐड करते हो।